वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आप सभी भाइयों के लिए सेट लेकर के आए हैं। अब वही टॉप क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो लगातार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए और यहीं से पेपर छपने वाला है बिहार दरोगा का। तो राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़े बेनिफिशियल है और यहीं से छपेगा, ये वादा है हमारा। तो जबरदस्त तरीके से जुड़ जाइए और बहुत अच्छे से देखिए। आज पहला सेट है और लगातार आपको डे बाय डे सेट मिलते रहेंगे और सारे क्वेश्चंस आप क्या है लर्न करके बहुत जबरदस्त तरीके से रखिएगा, क्योंकि यहीं से पेपर छपेगा, ये सूरज सर का 100% वादा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और क्वेश्चन नंबर पहला है, बता रहा है कि भैया क्या बता रहा है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन 1946 में ऐसा हुआ था। अच्छा भैया, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं, थोड़ा डिटेल इसकी बात करते हैं। तो ये जुलाई 1946 में आया था। अगर मंथ भी पूछा जाए तो जुलाई 1946 बताएंगे। साथ ही साथ इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? तो सदस्य इसमें थे तीन सदस्य थे। अगर तीनों सदस्य की बात करें तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस थे अध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और AB अलेक्जेंडर थे और भैया जो है एक थे स्टोफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन लेकर के आए थे, स्टोफर्ड क्रिप्स थे। तो ये 3 सदस्य थे, ये ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। अगर पूछा जाए हमारी संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का जो गठन है वो भी भैया जो है कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो किसके द्वारा चुना गया था? संविधान सभा के द्वारा, भारत की संविधान सभा के द्वारा चुना गया था, जो है कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा चुना गया था। ये बात ध्यान में रखनी है। तो हमारे जो है पहले निर्वाचन इनके लिए नहीं हुआ था, किसी प्रकार का चुनाव नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय रूप से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जो है चुना गया था हमारे प्रेसिडेंट के रूप में। कब चुना गया था? 24 जुलाई 1950 को चुना गया था संविधान सभा की अंतिम बैठक में, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है, देखिएगा। भारतीय संविधान की संरचना में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा? मतलब हमारे संविधान में सबसे ज्यादा गंभीर प्रभाव किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा देखा गया हमारे संविधान पर? तो बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा। कहा जाता है कि 250 आर्टिकल जो है हूबहू उठा करके कहाँ के हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिए गए। किसके? हमारे जो है कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के, ध्यान रखिएगा लास्ट है। उसके बाद 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम आ गया था और ये समाप्त हो गया था। फिर हमारे 2 डोमिनियन स्टेट बन गए थे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचारों को जो है ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है? ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को BR अम्बेडकर मतलब संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें जो है क्या कहा? उन्होंने इसे हृदय और आत्मा कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी मिलने की संभावना 100% है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आप इनके बारे में जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। इन्होंने कई जो है मॉडल्स हमारे संविधान के लिए दिए हैं, तो बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। तो दल रहित जो है लोकतंत्र का जो है प्रस्ताव किसने रखा था? तो बताएंगे हम जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया। क्यों चुना गया 26 जनवरी को? तो बताएंगे 26 जनवरी को चुनने का कारण था कि भैया जो है 1930 में क्या हुआ था, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मना चुके थे, क्योंकि उस रावी
नदी के द्वारा के किनारे झंडा फहराना और जो है जनगण मन गाना, ये सब हो चुका था 1930 में, इसीलिए हमने 26 जनवरी को चुना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कांग्रेस द्वारा क्या है 1930 में स्वाधीनता दिवस का मनाया जाना, इसीलिए हम लोगों ने जो है इसको 26 जनवरी को चुना था। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से और बहुत अच्छे से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? तो फर्स्ट देश कौन सा है जिसने संविधान लागू किया? लोकतंत्र का मतलब जहां संविधान पहली बार लागू हुआ हो वो देश है अमेरिका, और अमेरिका ही पहला लोकतंत्र देश बना विश्व का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, क्यों? भारत गणराज्य क्यों है भाई, क्यों माना जाता है? गणराज्य का मीनिंग क्या है? तो जहां पर गणराज्य का मतलब होता है जहां पर कोई ना कोई एक नियमावली लागू हो जाए, जहां पर नियमावली मतलब किसी के संविधान लागू हो, वही जो है संविधान जहां लागू होगा, जहां एक नियम से देश चल रहा हो, वहां पर ऐसी चीजें होंगी। तो हम कह सकते हैं उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार क्या कार्य करती है। और संसदीय प्रणाली हम आपको जो है क्वेश्चन देते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है हमारे संविधान में। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, बिल्कुल बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल आता है पेपर में और आया भी है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो बताएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का राष्ट्रपति आहूत करता है। कई लोगों के दिमाग में डाउट होगा, अगर ये संयुक्त बैठक है तो ये सबसे पहले तो आर्टिकल इसका जानेंगे। आर्टिकल 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करने का काम किसका है? तो बताएंगे अध्यक्षता करने का काम इसका है भैया, तो बताएंगे हमारा लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है, लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो बुलाता कौन है? तो बताएंगे राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल कौन सा है? बताएंगे 108 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? मतलब द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया जो है, बताएंगे कौन सा सोर्स है? तो बताएंगे हम भारत के लोग, हमारी जो है प्रस्तावना, प्रेम्बल का आपने सुना होगा, प्रस्तावना सुना होगा। प्रस्तावना में लिखा है कि भारत की जो संविधान है उसकी समस्त शक्ति जो है भारत की जनता में निहित है। तो वहीं से स्टार्ट होता है जो हमारा प्रेम्बल है, हम भारत के लोग या भारत की जनता में समस्त पूरा पावर क्या है? समाहित है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सरकार गिरा सकता है, सरकार बदल सकता है, भारत की जनता ही तो वोट करके ऐसे करती है, एक पावरफुल व्यक्ति बनाती है हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिएगा हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं भैया? किस संविधान से प्रेरित होकर के? तो मौलिक अधिकार हम कह सकते हैं हमारे लिए गए हैं कहां से? यूएस से, मतलब अमेरिका से लिए गए हैं। और न्याय संबंधी जैसे पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन है, अगर बात करें उपराष्ट्रपति का पद है, ये सब अमेरिका से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार मेन रूप से कहां से लिए गए हैं? तो बताएंगे अमेरिका से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से बात करें तो हमारे यहाँ संविधान में लिया गया है क्या? एकल नागरिकता की बात करें, संसदीय अभी जो है विशेषाधिकार की बात करें तो यहाँ पर से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता की बात करें। ठीक है, और सारी चीजें कनाडा से हमारे क्या लिया गया है? तो कनाडा से आप कमेंट करके एक बताइएगा एक बात की कि जो है क्या लिया गया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड से कुछ भी नहीं लिया गया, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़िया सवाल है, देखिएगा संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, भारत को क्या क्या कहा गया है? तो भारत को क्या कहा गया? तो बताया गया भारत एक सामाजिक क्या है? समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। भारत कैसा है? एक समाजवादी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष। हम लोग कहाँ एक धर्म को लेकर के चलते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। तो हम लोग जो है कौन से आर्टिकल? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सामाजिक, लोकतांत्रिक और कौन सा? धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की अवधारणा करते हैं। तो भारत इससे जाना जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना की, प्रेम्बल की बात करता है। सामाजिक और पंथ निरपेक्ष शब्द
किसके द्वारा जोड़े गए? तो बताएंगे हम लोग 42वें संविधान संशोधन कौन सा 1900 कब हुआ था? तो 1976, इसकी डेट भी याद रखेंगे, 1976 में ये हुआ था। बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिएगा, इसे मिनी संविधान, इसे लघु संविधान क्या कहा जाता है? लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, लघु संविधान में कहा जाता है। इसमें बड़े अमेंडमेंट हुए उस समय के, सबसे फेमस अमेंडमेंट था उस समय का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा भारतीय संविधान कौन सा है? मतलब कह रहा हाउ इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कौन सा, क्या है? तो बताएंगे संघीय है भाई, हमारा जो है संघीय संविधान है। कह सकते हैं हम लोग एकता की बात करते हैं, हम लोग जो राज्यों का हमारा क्या है, संघ है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास, तो एक संघ के रूप में कार्य करते हैं हम लोग एक साथ मिलकर के। तो ध्यान रखिएगा हमारा संविधान संघीय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? तो संसदीय रूप का विचार लिया गया ब्रिटेन से। और अभी हमने ये सवाल पूछा था आपको, कहा था कमेंट करके बताइएगा, तो संसदीय रूप का जो है विचार कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। सर बहुत जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाने हैं इसको। दे रखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो हमारे संविधान में कह सकते हैं न्याय कैसा होना चाहिए? न्याय होना चाहिए एक तो पॉलिटिकल, कैसा होना चाहिए? पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिकल जस्टिस होना चाहिए और सोशल जस्टिस, मतलब कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के जस्टिस होने चाहिए, तभी हमारा जो है न्याय का उल्लेखना करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, सारे हमारे सही हैं, सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बहुत अच्छे से देखिएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है भैया? कौन सा निकाय है जो नागरिकता के लिए जो है शर्तें करता है? तो बताएंगे नागरिकता के लिए जितना आर्टिकल, देखो आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता जो है, नागरिकता के लिए कानून कौन बना सकता है? जो कानून बना सकता है वो कौन सा है? संसद है। यही आर्टिकल हमारी कौन सी कहता है? 11 कहता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं पार्लियामेंट जो संसद है वही नागरिकता की शर्तों को जो है क्या है, निर्धारित करने का काम करता है, ठीक है। अंतिम निर्णय इसी का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीजें ऐसे देखते हुए चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की बात करता है, और छुआछूत जो है आर्टिकल कौन सा? आप सब जानते हैं, बड़ा फेमस आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर 3। आर्टिकल कौन सा? अनुच्छेद 17 में छुआछूत की बात की गई है, इसको निषेध किया गया है, कि ध्यान रखिएगा। ये पूर्व काल की जो है कह सकते हैं उस समय जो है ये कुरीति चलती थी, और इसको समाप्त करने के लिए इसको आर्टिकल को लाना पड़ा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभी हमने आर्टिकल 32 के बारे में बताया आपको, कहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी को BR अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, कौन सा? 14 संविधान की नागरिकता को गारंटी देता है, मतलब आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड इंडियन सिटीजनशिप किसकी गारंटी देता है? तो बताएं किसकी गारंटी देता है? बताएंगे भैया किसकी? तो देता है गारंटी कानून के सामने जो है समानता और कानून के समाज जो है सुरक्षा की बात करता है। ये हमारी कह सकते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल जो है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया हुआ है एग्जामिनेशन में, ठीक है। देखिएगा संसद के चुनावों के मत देने का अधिकार है भैया, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार भैया है। तो कौन सा अधिकार है? तो बताएंगे, कह सकते हैं कि नैसर्गिक अधिकार है भाई, नेचुरल अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अगर कानूनी अधिकार की बात करें तो आप कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार,
संपत्ति का जो अधिकार है, जो है अधिकार, वही कानूनी अधिकार के रूप में लिया जाता है। वो हम रखा है हमने 300A के तहत। पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन जो हमारा जो वोट देने का अधिकार है ना, वो एक नैसर्गिक, मतलब कह सकते हैं वो नेचुरल राइट है हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। क्या कह रहा है? मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में शामिल है। तो पहला दे रखा है कि उन उद्यत आदर्शों को संयोजने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्हें हमारा स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरित करता है। तो ये बात हमारी सही है, ये भी शामिल है। ठीक है, आगे कहता है ड्यूटी टू वोट ऑफ, जो है जनरल इलेक्शन, मतलब कह सकते हैं आम चुनाव में मत देने का अधिकार। ये जो है कर्तव्यों के, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, फिर कह दिया जाए भैया कि हमारा दे रखा है लोगों के भातृत्व भाव को पैदा करने का कर्तव्य है। ये भी सही है, कुछ हद तक सही है। और आगे कह रहा है नेक्स्ट हमारा उन राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसके टिकट पर किसी भी चुनाव में लड़ सकते हैं। ये भी गलत है। तो इस प्रकार दो हैं, इनमें से अगर कंपेयर करें तो सबसे अच्छा यही है। तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा, ए टिक करेंगे। इसमें सर्वोत्तम उदाहरण जो है, सर्वोत्तम चेक किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, देखिएगा अगला सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल है। देखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो कब? 1976 मतलब 42वें संविधान संशोधन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है इसको क्या किया गया, शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसकी समिति की अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह सरदार, कौन से? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर हमने मौलिक कर्तव्यों को, और मौलिक कर्तव्यों की स्टार्टिंग में संख्या कितनी थी? 10 थी, और वर्तमान में कितनी है? 11 है। 11वां कौन सा है? हमने 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा है क्या हुआ? एजुकेशन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जोड़ा है। कौन सा जोड़ा है? शिक्षा का अधिकार जोड़ा है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है। भारत में कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? मतलब विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? तो बताएंगे संविधान से लिया गया। कहां से? संविधान से लिया गया। कहां के संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे ये विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है? तो ये हम कह सकते हैं एक मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जो है हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ये पूछ रहा है। तो वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट है। कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं, ध्यान रखिएगा। पहले मूल संविधान में कितने थे? तो बताएंगे मूल संविधान में जो है कब? ये 2026 जनवरी 1950 में जो लागू हुआ था, उस समय हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। तो इसमें से क्या हुआ, एक मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। किसको हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। कहा गया कि भैया ये जो है अब मौलिक अधिकार नहीं होगा, और इसे बना दिया गया क्या? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार। और इसे आर्टिकल कितना? आर्टिकल 300A के तहत रख दिया गया। तो इसको हटा दिया गया, ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया। तो वर्तमान में कितने हैं? 6। अच्छा, आप जो है एक क्वेश्चन को कमेंट करके बताइएगा कि संविधान को अडॉप्ट कब किया गया, कब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया है। ये आपको क्वेश्चन है, बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना गया है। कब बनाया गया है भैया? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में इसे कब अपनाया गया है? तो बताएंगे इसको कब बताएंगे भैया? 1 अप्रैल 2010 को एक अमेंडमेंट के द्वारा, कौन सा? 84वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है मौलिक अधिकार के रूप में क्या है? अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, राइट टू एजुकेशन का जो है 2010 में जो है हमने इसको अपनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत जबरदस्त सवाल है, देखिएगा।
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन करने वाले निर्वाचन मंडल के निम्नलिखित में से कौन सा है? निर्वाचन मंडल की बात करते हैं भैया, और बहुत जबरदस्त सवाल है, देखिएगा भैया। तो कौन कौन से हैं निर्वाचन मंडल? तो कहा गया सभी राज्यों के विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य। ऐसा नहीं है भैया, यही खाली नहीं है, ठीक है। लोकसभा तथा राज्यसभा, कह सकते हैं लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या दे रखा अगला? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यही हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसके निर्वाचन मंडल में लोकसभा, कह सकते हैं संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होंगे, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, देखिएगा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? तो कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जो है क्या कहा जाता था? कहता था धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहा करता था। तो वो व्यक्ति था हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वही जो है बड़े मेजोरिटी और बड़े सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे, और उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को देखा सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों के लिए एक जैसे भाव के लिए बात की इन्होंने, ठीक है। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं या नामित किए जाते हैं भैया? कितने राष्ट्रपति द्वारा? तो बताएंगे 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। देखो, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। और ये होते कौन से हैं? ये कौन से होंगे भाई? तो बताएंगे भैया, कला, विज्ञान, साहित्य में जो विशेष योगदान रखते हैं, इन लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करने का या नामित करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में जो है 2 सदस्यों का मनोनयन करता था। क्यों कहा? क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के तहत हमने क्या किया है? इसको समाप्त कर दिया। लोकसभा में 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीयों को जो है क्या किया करता था? मनोनीत किया जाता था। 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमने क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया। और आरक्षण को 10 वर्ष तक आरक्षण क्या कर रखा है? आरक्षण को 10 वर्ष तक जो है बढ़ा के रखा है। आरक्षण को 10 वर्ष तक क्या है? इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत जबरदस्त है। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? तो कौन सा है? तो 61वां संविधान संशोधन जो है हुआ था। कब हुआ था? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें जो है आयु 21 वर्ष से मतदाता जो वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई, कि अब से जो 18 वर्ष का व्यक्ति होगा उसे वोट देने का, वोट टू राइट का अधिकार होगा। और ये किस प्रकार का अधिकार है? तो बताएंगे नैसर्गिक अधिकार है, ना कि कानूनी अधिकार है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा राष्ट्रपति बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों के नाम को हमें लगाना है। तो सबसे पहले हमारे जाकिर हुसैन साहब थे। दूसरा नंबर हमारा पहले होना चाहिए, बी ऑप्शन, मतलब ए बी ही लिखा है, इसका ए बी सी डी में ही लिखा है। तो भैया जो है दूसरा हमारा पहला, मतलब बी आगे आना चाहिए। तो बी इसमें आ गया, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कट गया है। उसके बाद हमारा उसके बाद आना चाहिए सी, मतलब हमारे जस्टिस हिदायतुल्लाह, तो सी हो गया। उसके बाद तो फर्स्ट है, सेकंड हो गया, और उसके बाद हमारे आने चाहिए कौन? फखरुद्दीन अली अहमद साहब, तो ये 3 नंबर पर, और उसके बाद APJ अब्दुल कलाम, ये 4 नंबर पर बैठे हैं, तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार बी सी ए डी मतलब ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इनके क्रम जब तक इनके जो है ये नहीं पता चलेगा कि किस वर्ष कौन कब रहा है, तब तक आप ये नहीं बना पाएंगे। तो हमें याद है, आपको याद होगा, तब आप बना पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। बढ़िया सवाल है। कह रहा है पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर क्या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात जो है भारत के राष्ट्रपति सदन अधिसूचना जारी करते हैं भैया। तो किसके बाद बताएंगे? तो स्थगन के बाद ऐसा होता है कि सत्रावसान के बाद होता है, ना कि स्थगन के बाद होगा, और ना ही विघटन के बाद होगा, ना ही गणपति
पूर्ति के बाद। कोरम तो क्या होता है कि कार्य जैसे कह सकते हैं लोकसभा या किसी भी सदन की सभा चलने के लिए जो सदस्यों की संख्या वो तय की जाती है कि इतने सदस्य होंगे तभी चलेगा, तो वो होता है इसमें। तो 17 विशान ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा सर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत जबरदस्त है और बहुत जबरदस्त तरीके से जो है करना है। इस बार दरोगा बनना है, 100% दरोगा बनना है, तो बिल्कुल लगे रहिए इसी प्रकार से। निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो धन विधेयक कौन तय करता है? तो धन विधेयक, देखो एक तो धन विधेयक के बारे में सुन लो। धन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक के आर्टिकल के बारे में सुन लो। तो आर्टिकल आता है 110, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अच्छा भैया, अगर किसकी पूर्व अनुमति के तहत पेश किया जाता है? ये पेश किया जाता है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की क्या है? पूर्व अनुमति। पूर्व अनुमति की आवश्यकता है, जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक आप इसको पेश नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ये कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में ही सबसे ज़्यादा शक्ति इसके लिए जो है, जो भी बजट पेश किए जाते हैं सब लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अच्छा भैया, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका कौन तय करता है कि धन विधेयक है या नहीं है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बताएंगे एक एक करके। फुल डिटेल हमने कहा पूरे विश्लेषण के साथ सारी चीजें लेके चलेंगे, तो सारी विश्लेषण के साथ लेके चलेंगे। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस आधार पर किए जाते हैं? मतलब सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो हमने कहा, हमने आपको पढ़ाया है, जब आप पढ़ेंगे क्या, जब संविधान सभा पढ़ेंगे तो हमेशा वहां पर जो कैबिनेट मिशन आई और उसमें कहा गया 10 लाख आबादी पर एक सीट आवंटित की जाएगी, तो इसलिए कह सकते हैं सीटों का आवंटन हमेशा जो है जनसंख्या के आधार पर ही किया जाएगा। ये स्टार्टिंग से आ रहा था, अब भी वही चीजें चल रही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें ध्यान से सुनते रहिएगा, देखते भी रहिएगा, सुनते भी रहिएगा, क्योंकि सुनना भी जरूरी है और देखना भी जरूरी है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक को पारित होता है भैया। तो भैया पहला दे रखा है कि उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल जो है सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, फिर दे रखा है सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और यहाँ पर देखें उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो भैया 2/3 का लगाएंगे लोग और ये दोनों गलत हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है कि भैया कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है, सिंपल मेजोरिटी के तहत अगर पास होगा टोटल का, तो बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो है प्रेजेंट, जो उपस्थित हैं उसी टाइम उसी समय के, तो उसी से होता है ऐसा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा है। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जो है सदन से सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा जो होती है उसमें कुल कह सकते हैं अधिकतम सदस्य संख्या तो बताएंगे कितनी, 250 होती है। वर्तमान में 245 सदस्य जो हो के लिए जो है सदन में हैं, जिसमें से 12 क्या होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। 12 क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, यहाँ नामित किए जाते हैं। और बचे कितने 200 कितना बचा, 234 बचा, 200 कितना बचा, 33 बचा। और इन पर होते ये स्टेट और यूटी से आते हैं। किससे आते हैं, स्टेट व यूटी, स्टेट और या यूटी से आते हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो इसके जो 2/3 सदस्य हैं ना, 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये हमको पता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बता देंगे, सेकंड हो जाएगा कि कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, देखिएगा भैया। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं, तो भैया कह सकते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग आर, जो है कह सकते हैं इसकी प्लानिंग क्या है, तो बताएंगे भैया। देखो सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय में क्या है, वृद्धि, तो ये भी है हमारी राष्ट्रीय, भाई भारतीय योजना के निर्माण की बात यही है। दूसरा है हमारा दे रखा है कौन सा, आय और संपत्ति के जो है असमानताओं की घटना, ये भी सही है हमारा, ठीक है। फिर 2 है निर्धनता के निर्मूलन करना, ये भी सही है। तो कह सकते हैं ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त सभी हमारे हैं।
तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है, देखिएगा भैया समझिए। अगला सवाल बहुत जबरदस्त है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? भैया बढ़िया सवाल है। तो नियमों का पालन कराना, भाई देश में अगर कोई नियमावली लागू करने का काम करता है तो विधानमंडल, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल या कार्यपालिका? तो बताएंगे कार्यपालिका करता है। क्या है? कार्यपालिका करता है, ये बात हमको ध्यान में रखिएगा। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ये अगर सवाल पूछा जाए प्रमुख कौन होता है या प्रधान कौन होता है, तो बताएंगे राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़िया सवाल, ध्यान से समझिएगा। हाउस ऑफ द पीपल्स की लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया है? बताइए भैया, किस वर्ष जो है हाउस ऑफ पीपल्स को लोकसभा नाम दिया गया? तो एक बात बताएं, 1954 में ही पहली लोकसभा गठित हुई थी, तो उसी समय से हाउस ऑफ पीपल्स का नाम जो है को बदल करके लोकसभा कर दिया गया। अंग्रेजों के टाइम चलता था हाउस ऑफ पीपल्स, लेकिन इस समय हम लोग क्या बोलते हैं? लोकसभा। अपनी संसद कौन सी है? लोकसभा है। जैसे नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। Who has the power of created all India services? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसमें प्राप्त है? तो भैया जो है अखिल भारतीय सृजन की शक्ति किसमें प्राप्त है? अखिल भारतीय सृजन सेवाएं, जो भारतीय सेवाएं जो हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, अगर इनकी बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो इनकी सेवाओं का सृजन जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? IAS, इसके अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आता है। और कौन सा आता है? IFS होता है, IPS होता है। इन सभी सेवाओं का सृजन करती है कौन? संसद करती है। और संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा होती है। तो राज्यसभा को ये पावर है कि वो जो है क्या कर सकती है? अखिल भारतीय सेवाओं का क्या कर सकती है? सृजन कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर संसद ऑप्शन है तो संसद लगाएंगे, अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों है तो दोनों को पावर नहीं है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छे से पूरा हमने कंप्लीट सेट किया है और बहुत जबरदस्त सेट हुआ है। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इसको देखा होगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं और यहीं से पेपर छपने वाला है। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने साथियों के साथ, उनको भी फायदा इसका मिले। और जबरदस्त तरीके से अगले सेट का इंतजार होगा आपको, और बिल्कुल जबरदस्त सेट आने वाला है अगला। और ऐसे ही लगे रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद।